नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। आज क्रिकेट प्रेमी जब संडे के दिन उठे होंगे ना, तो उन्होंने सोचा होगा यार भारत का संघर्ष देखेंगे। याद आएगी उस 2018 के ऑस्ट्रेलिया दौरे की, जहां पर चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी ने गेंदों को अपने शरीर पे खेला था। दर्द में थे लेकिन फिर भी देश के लिए दर्द झेल रहे थे और लौटे थे तो फतेह करके हासिल आए थे। गाबा का घमंड तोड़ा था ऋषभ पंत ने। वो आज मैदान पे थे और उम्मीद थी कि आज वो एडिलेड में भी इतिहास रचेंगे, क्योंकि जिससे सबसे अधिक उम्मीद थी, जो एडिलेड का हीरो था विराट कोहली, उनका बल्ला तो नहीं चला। बोलैंड ने उनको फिर से उसी गेंद पे आउट कर दिया जो बाहर हल्की सी जाती हुई गेंद को, और उनकी वही पुरानी आदत टच करने वाली। शायद कहते हैं ना कि भले शायद 100 आ गया था, हम सबको लग रहा था कि क्लासिक, इंस्पिरेशनल, कह सकते हैं ना अनमैच्ड हीरो विराट कोहली वापसी कर जाएगा, लेकिन वो वापसी नहीं हो पाए। रोहित शर्मा भी 5 रन पे जिस तरीके से बोल्ड हुए, साफ झलका कि फॉर्म उनके साथ नहीं है। उम्मीद थी कि शायद ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी कुछ कर पाएँ। नीतीश ने तो बहुत अपनी तरफ से पहले दौर ऑस्ट्रेलिया का कर रहे हैं, और अपनी तरफ से उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी दिखाई है, बस उनका हाल हनुमा विहारी वाला ना हो, शार्दुल ठाकुर वाला ना हो कि जिताते जिताते वो टीम से बाहर हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से अगर आज उनके 42 रन नहीं होते ना, तो हम शर्मनाक से शर्मनाक हार हारते, क्योंकि वो हार होती इनिंग्स के। क्योंकि जो 19 रन जीतने के लिए चाहिए थे ना, वो नीतीश कुमार रेड्डी की वजह से हो पाए, क्योंकि जो उन्होंने 42 रन नहीं बनाए होते तो भारतीय टीम 175 नहीं 130-40 पे आउट हो जाती और हम आसानी के साथ इनिंग्स के साथ हार हारते। पहली इनिंग में भी आप याद कीजिए, लगभग 40 से 42 रन नीतीश कुमार रेड्डी के थे जब हम आउट हुए थे। तो कह सकते हैं कि भारत की इससे शर्मनाक हार नहीं हो सकती। फील्डिंग की बात की जाए, ट्रेविस हेड का 2-2 बार कैच छूटा था। अब वो 2 कैच इतने भारी पड़े कि 140 रन पर ट्रेविस हेड आउट हुए थे, और 140 रन पे जिस तरीके से मोहम्मद सिराज गुस्सा रहे थे ना, वो उनका बनता नहीं था। क्योंकि ट्रेविस हेड के वो 140 रन आपको मैच में बहुत पीछे ले गए। क्योंकि अगर शायद ट्रेविस हेड के वो 2 कैच में से एक भी हो जाता, कहते हैं क्योंकि क्रिकेट कहते हैं कि किस्मत का भी खेल है, लेकिन अगर वो कैच हो जाते तो शायद इतनी बड़ी बढ़त नहीं मिलती और भारत कुछ बेहतर कर पाता। उसके बाद बल्लेबाजी की बात की तो कल शाम तक ही भारतीय टीम ने 5 विकेट खो दिए थे, तो ये तो तय था कि भारत इस टेस्ट मैच को बहुत चमत्कार होगा तभी जीत पाएगा, जो हमने आपको बताया भी था। लेकिन उस चमत्कार की जो उम्मीद में, रविवार की जो छुट्टी थी जिस उम्मीद में हम सब उठे थे और लगा था कि आज कुछ चमत्कार होगा, 5 मिनट के अंदर ही वो सारे चमत्कार के और जो उम्मीदें थी वो टूट गई। जैसे ही ऋषभ पंत आउट हुए, उसके बाद तो लगातार चाहे वो हर्षित राणा हो, मोहम्मद सिराज को भी कल का बदला मिल ही गया। लेकिन यहाँ पे ट्रेविस हेड की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने वो एग्रेशन नहीं दिखाया जब मोहम्मद सिराज का कैच उन्होंने 7 रन पे लिया, क्योंकि टीम को ट्रेविस हेड जिता ले गया। तो यहाँ पे एग्रेशन उल्टा गया है, मैं ये कह सकता हूँ साफ तरीके से। और जिस तरीके से भारत की शर्मनाक हारी, उसने कई पोल फिर से खोल दिए, क्योंकि पिछले मैच में भी आप याद करिए तो यशस्वी जायसवाल की वो 161 रन की पाई थी, जिसकी वजह से भारतीय टीम बहुत आगे गई थी बल्लेबाजी के रूप में। बॉलिंग यूनिट में आज भी भारतीय टीम बहुत बेहतर है, चाहे मोहम्मद सिराज की बात करें, जसप्रीत बुमराह की बात करें, हर्षित राणा पिंक बॉल से बिल्कुल भी सफल नहीं रहे, बिल्कुल फेल दिखे। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि बॉलिंग यूनिट ने तब भी अगर ट्रेविस हेड के वो कैच हो जाते तो शायद 200 से 250 के बीच में स्कोर पे रोक लेती। बॉलिंग यूनिट ही भारत को अभी तक बचाते हुए आ रही है। बल्लेबाजों को काम करना पड़ेगा, अगर नहीं काम करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि विराट और रोहित का कैरियर अपने एंड में, जो भी लगता है कि 2-3 साल का है, वो शायद अगले कुछ टेस्ट मैचों के बाद ही हो जाए। क्योंकि अगर उनके बल्ले नहीं चले तो WTC साइकिल के अगर हम फाइनल में नहीं पहुंचे तो वो सर्किल ख़त्म, और फिर जो उम्र है वो भी देखते हुए, और फिर जब हारना ही है जीतना ही है, तो फिर नए लड़कों को हो सकता है मौका दिया जाए। आपको क्या लगता है, भारत बाउंस बैक करेगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।